सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शाइनी रॉय। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले क्लास में जो है हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस रिवाइज़ किया था। आज के क्लास में हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो रिवाइज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में जब हम रिलेशंस एंड फंक्शंस रिवाइज कर रहे थे, लास्ट पार्ट में इन्वर्टिबल फंक्शंस था। इन्वर्टिबल फंक्शंस में हमने देखा था कि एक फंक्शन इन्वर्टिबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ वन ऑन एंड ऑन टू। तो मतलब क्या है कि अगर वन ऑन ऑन टू होगा तो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, या फिर हमको अगर गिवन है कि वो इन्वर्टिबल है तो फिर हम बोलेंगे कि वन वन ऑन टू है। तो कोई भी फंक्शन का इन्वर्स रहने के लिए उसका वन वन ऑन टू होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। अभी क्लास 12 में हमारे सिलेबस में जो है वो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम जो पढ़ के आए हैं उन फंक्शंस का ही इन्वर्स है। तो अभी बात है कि जो हम क्लास 11 में पढ़ के आए थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, वो वन वन ऑन टू था कि नहीं। तो जितने भी फंक्शंस हमने पढ़े थे वो वन वन ऑन टू नहीं थे, मैक्सिमम वन वन नहीं थे, ऑन टू थे लेकिन वन वन नहीं थे। तो वन वन होना ज़रूरी है हमारे इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कैसे हम उसको वन वन ऑन टू बना सकते हैं, तो फिर वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा और उसके बाद हम कैसे उसका इन्वर्स निकाल रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं साइन एक्स से। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या था हमारे पास, ये था साइन एक्स का ग्राफ। तो उसमें अगर आप देखो तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है पूरा रियल नंबर का सेट। इसका डोमेन क्या है, पूरा आर है। ओके, और इसका रेंज क्या है, रेंज है -1 to 1। रेंज हमारा क्या है, रेंज हम y एक्सिस के अलोंग देखते हैं और डोमेन जो है हम x एक्सिस के अलोंग देखते हैं। तो यहाँ पर रेंज हमारा क्या हो गया, -1 to 1 हो गया। तो साइन ग्राफ जो है, साइन फंक्शन जो है वो कहाँ से जा रहा है, डोमेन r से रेंज -1 to 1 पे जा रहा है, या फिर कोडोमेन भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, कोडोमेन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो, जब हमारा डोमेन पूरा आर है, ठीक है, हमारा डोमेन जब पूरा आर हम ले रहे हैं, तब साइन ज़ीरो जब हम ले रहे हैं, साइन ज़ीरो का वैल्यू क्या है, ज़ीरो। आप अगर साइन पाई लोगे, साइन पाई का वैल्यू क्या है, वो भी है ज़ीरो। ठीक है, साइन ज़ीरो का वैल्यू भी ज़ीरो है, साइन पाई का वैल्यू भी ज़ीरो है। आप 2 पाई जाओ, 2 पाई का वैल्यू भी ज़ीरो है। आप यहाँ पर 4 पाई जाओ, 4 पाई का वैल्यू भी ज़ीरो है। आप पीछे आओ यहाँ पर, तो माइनस पाई में भी ज़ीरो है, -2 पाई में भी ज़ीरो है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये फंक्शन ज़ीरो हो रहे हैं। सिमिलरली बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर वो फंक्शन बार बार 1 आ रहा है फंक्शन का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हमको 1 1 चाहिए, ठीक है, 1 1 चाहिए, 1 1 फंक्शन का हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि जो डोमेन है, डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है वो डिफरेंट एलिमेंट के साथ मैप करेगा। उसका जो इमेज होगा वो डिफरेंट होगा बी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ज़ीरो का भी इमेज ज़ीरो है, पाई का भी इमेज ज़ीरो है, 2 पाई का भी इमेज ज़ीरो है। जितने भी n पाई हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स के लिए, सबका क्या है, ज़ीरो है। तो वो 1 1 तो नहीं हो रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको जो डोमेन है वो डोमेन को छोटा करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। हम अगर रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो मे बी वो 1 1 हो जाए। ठीक है, 1 1 हो जाए। और ऑन टू देखो, ऑन टू तो पहले से ही है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोडोमेन क्या लेके रखा है, -1 to 1। यहाँ पर रेंज भी क्या है, -1 to 1। तो ऑन टू तो है, ये ऑलरेडी है, ये जो फंक्शन है साइन फंक्शन वो ऑन टू ऑलरेडी है। हमको क्या करना है, उसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट करके उसको हमको 1 1 बनाना है। ओके, 1 1 बनाना है। तो यहाँ पर देखो, हम अगर डोमेन रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, अगर आप 0 to पाई लोगे डोमेन को, तो यहाँ पर क्या 0 to पाई में 0 to पाई/2 तक तो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, लेकिन पाई/2 के बाद पाई तक फिर से वो सेम वैल्यूज़ अटेंड करेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोई इंटरवल लेंगे जहाँ पर वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रहा है। तो सबसे सिंपल जो हमें दिख रहा है वो है -पाई/2 से पाई/2। अगर आप -पाई/2 से पाई/2 में डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दोगे तो क्या होगा, हर एक पॉइंट के लिए हमारा इमेज जो है, इमेज भी डिफरेंट मिलेगा, इमेज भी क्या होगा, डिफरेंट मिलेगा। तो ये हमारा पास अभी साइन फंक्शन, ये जो साइन फंक्शन हुआ जिसका डोमेन क्या है, -पाई/2
से π/2 हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अभी क्या था, पहले तो ऑलरेडी ऑन टू था, अभी 1 भी हो चुका है, तो 1 भी हो चुका है, ऑन टू भी हो चुका है, मतलब क्या, इन्वर्टिबल है। और अगर ये इन्वर्टिबल है तो क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तब आएगा हमारा साइन इन्वर्स। अभी हमने जब इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था कि जो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसका डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। तो यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा, तो ये हमने लिया था। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, इसका जो रेंज है या फिर कोडोमेन है -1 to 1, तो यहाँ पर साइन इन्वर्स का हमारा डोमेन क्या हो गया, -1 to 1। और यहाँ पर कोडोमेन क्या हो जाएगा, जो इसका डोमेन था, मतलब -π/2 से π/2, तो ये हमारा पास हो गया साइन इन्वर्स का कोडोमेन। तो साइन इन्वर्स हमें मिल चुका है साइन फंक्शन से, ठीक है। साइन फंक्शन क्योंकि इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो उससे हमने साइन इन्वर्स भी निकाल लिया है। अभी ग्राफ को याद रखने के लिए पहले तो आपको ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी थे, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ठीक है, जितने भी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके एटलीस्ट आपको ग्राफ याद रखने हैं, ठीक है। तो फिर आप जो है उनके इन्वर्स के भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। कैसे भूलोगे नहीं, मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर जैसे साइन एक्स का ग्राफ क्या है, ये है, आप इसको वर्टिकली, ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टली है, तो फिर आप इसको वर्टिकली ड्रॉ करो, ठीक है। वर्टिकली अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कुछ ग्राफ, इसको अगर वर्टिकली लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसा टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है। लेकिन ये साइन इन्वर्स का नहीं है। साइन इन्वर्स का क्या होगा, अभी जो वर्टिकली आपने ड्रॉ कर लिया, इसका मिरर इमेज आप ड्रॉ करो एलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। इसका मिरर इमेज आपका कैसा होगा, कुछ ऐसा टाइप का होगा इसका मिरर इमेज। तो ये जो वाइट मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या है, साइन इन्वर्स का फंक्शन है। आप यहाँ पर चेक करो, यही तो फंक्शन है साइन इन्वर्स का, साइन इन्वर्स का यही वाला ग्राफ है। तो आप क्या करोगे, आपको सेम आपको फॉलो करना है कॉस के लिए भी, कॉस इन्वर्स निकालने के टाइम, टेन के लिए भी टेन इन्वर्स निकालने के टाइम, मतलब जितने भी आपको पहले से ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पता है, उसके इन्वर्स जब आप निकालोगे, उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, जो हॉरिजॉन्टल ग्राफ आपको गिवन होगा उसको आप वर्टिकली ड्रॉ करोगे, देन वाई एक्सिस के अलोंग उसका इमेज ड्रॉ कर देना, तो वही हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा साइन का फंक्शन ये है, तो साइन इन्वर्स का फंक्शन भी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ देख के जाना, क्योंकि ग्राफ आ सकता है, ठीक है, ग्राफ आ सकता है 2 मार्क का क्वेश्चन में या 1 मार्क का क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल ब्रांच ये सब ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। अभी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, यहाँ पर जैसे -π/2 से π/2 हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो वही जो ब्रांच है वो ब्रांच आप जब ड्रॉ करोगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो आपके पास सेगमेंट आएगा ग्राफ का, जो ब्रांच आएगा ग्राफ का, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। लेकिन पूरा ही आएगा, अगर आप सपोज़ यहाँ पर -π/2 से π/2 को इंटरवल ना लेके आप क्या करते हैं, यहाँ से ये -3π/2 से -π/2 का इंटरवल लेते, तब भी एक ग्राफ आता, वहाँ यहाँ पर भी आपका 1 मिलेगा, ऑन टू भी मिलेगा, इस इंटरवल में भी आपको 1 ऑन टू मिलेगा, तो यहाँ पर कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ पर -π/2 से -3π/2 वाला ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो हर एक इंटरवल के लिए आपको यहाँ पर पूरा ग्राफ मिल जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल ब्रांच का क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच है जो हमने पहले लिया था, -π/2 से π/2 का जो ब्रांच है साइन इन्वर्स में, वो क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे साइन फंक्शन से साइन इन्वर्स का फंक्शन आया, ग्राफ आया, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं, देखिए साइन और साइन इन्वर्स का जो ग्राफ है उसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि साइन और साइन इन्वर्स का ग्राफ जो है वो मिरर इमेज है
किसके अलोंग, y इक्वल्स टू x एक्सिस के अलोंग, ठीक है। साइन इनवर्स x कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ ऑफ साइन x एज ए मिरर इमेज और रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू x। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे y इक्वल्स टू x लाइन के अलोंग ये एक दूसरे का मिरर है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं हम कॉस फंक्शन में। कॉस फंक्शन क्या था हमारा, कॉस फंक्शन का कॉस एक्स का ग्राफ ये था। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, रेंज क्या है, -1 to 1 है, और यहाँ पर हमारा कोडोमेन भी क्या है, -1 to 1 है। तो ये ऑन टू तो पहले से रहा, तो अभी हमको क्या करना है, इसका जो डोमेन है उस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके हमको इसको 1 1 बनाना है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये 1 1 फंक्शन तो है नहीं, क्योंकि cos 0 भी 1 है, cos 0 भी 1 है, यहाँ पर क्या है cos 2π भी 1 है। तो अलग अलग हमारे a के वैल्यूज़ के लिए सेम वैल्यूज़ आ रहे हैं b में, तो वो 1 1 तो नहीं हो सकता। तो 1 1 होने के लिए हमको क्या करना है, एक डोमेन को हमको रेस्ट्रिक्ट करना है ताकि ये 1 1 हो जाए, मतलब वैल्यूज़ रिपीट ना हो। तो यहाँ पर हम कौन सा सेगमेंट लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 0 to π के बीच में, 0 to π के बीच में जो सेगमेंट है इस सेगमेंट को लेंगे। तो फिर हमारा देखिए वैल्यूज़ जो है यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, वैल्यूज़ यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके 0 to π कर देंगे। 0 to π कर देंगे तो फिर ये क्या हो गया, हमारा 1 1 एंड ऑन टू हो गया। 1 1 1 2 है मतलब इन्वर्टिबल है, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अभी आएगा कॉस से कॉस इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स एक्स का देन क्या हो जाएगा हमारे पास, डोमेन और कोडोमेन इसका उल्टा। इसका रेंज क्या था या फिर कोडोमेन क्या था, -1 to 1, तो यहाँ पर डोमेन हो जाएगा -1 to 1, और रेंज या कोडोमेन क्या हो जाएगा 0 to π। तो 0 to π हमारे पास हो गया कोडोमेन। अभी यहाँ पर आप अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे सेम वे में आप क्या करोगे, इसको ये हॉराइजॉन्टली है तो आप इसको क्या करोगे, वर्टिकली ड्रॉ करो। वर्टिकली ड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का ग्राफ आएगा। और जब आप कॉस इन्वर्स करोगे, कॉस इन्वर्स क्या होगा, वाई एक्सिस के अलोंग आपको मिरर इमेज ड्रॉ करना है। तो मिरर इमेज कैसा होगा, कुछ ऐसा टाइप का होगा, ठीक है, कोई मिरर इमेज कुछ ऐसा टाइप का होगा। तो ये हमारे पास क्या है, कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ है, कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ है। आप मिला के देखो कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ है। और यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगा, 0 to π के बीच में, मतलब यहाँ से 0 से आपका पाई के बीच में होगा प्रिंसिपल ब्रांच। 0 से π के बीच में मतलब ये वाला एरिया होगा प्रिंसिपल ब्रांच, ये वाला। तो ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ, जहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, ये है। तो आपको एग्ज़ाम में अगर मतलब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आए तो पूरा ग्राफ भी आपको दिखाने के लिए बोल सकते हैं, या फिर बस प्रिंसिपल ब्रांच ड्रॉ करने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ब्रांच यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 to π के बीच में आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 10x का। अभी 10x का ग्राफ हमारे पास क्या था, ये था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कोडोमेन क्या लिया है, हमने r लिया है, और रेंज भी हमारे पास y एक्सिस के अलोंग आप देखोगे तो r ही है। तो ऑन टू ऑलरेडी है, हमको क्या करना है, इसको 1 1 करना है। अभी 1 1 करने के लिए हम इसका जो डोमेन है उसको कहाँ से कहाँ रेस्ट्रिक्ट करेंगे, -π/2 से π/2 के बीच में रेस्ट्रिक्ट करेंगे। अभी इसको गलती से भी क्लोज इंटरवल मत ले लेना, क्योंकि 10 क्या है, π/2 में डिफाइंड ही नहीं है। 10 90 आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, 10 -90 आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, -π/2 डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट जो है -π/2 और π/2 ये ओपन इंटरवल आपको लेना है, क्लोज इंटरवल मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का अगर डोमेन को हम -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट कर दें तो फिर ये 1 1 भी हो जाएगा। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फिर क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो 10 का हमने देख लिया, तो 10 इन्वर्स आएगा। अभी 10 इन्वर्स का डोमेन और कोडोमेन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। इसका कोडोमेन क्या था, r, तो 10 इन्वर्स का हमारा डोमेन क्या हो गया, r, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका कोडोमेन या रेंज क्या हो गया, -π/2 से π/2। तो ये क्या है हमारा, यहाँ से भी आप देख सकते हो हमारा प्रिंसिपल ब्रांच जो मिलेगा कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, -π/2 से π/2 में मिलेगा। ये रेंज है और कोडोमेन भी है, तो 1 2 है, ठीक है। तो 10 इन्वर्स का
हमारा डोमेन और कोडोमेन यहाँ पर मिल गया। सिमिलरली आपको अगर 10 का ग्राफ याद है तो आप 10 इनवर्स का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर 10 का ग्राफ -π/2 से π/2 में देखो कैसा है, ऐसा टाइप का है, ठीक है, ऐसा टाइप का है। तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला था, इसका उल्टा, ये कैसा है, ठीक है, इसका उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसको उल्टा करोगे कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी जो है इसको आपको मिरर इमेज ड्रॉ करना है। पहले वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, अभी देख के भी समझ आ रहा है कि हमको एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में करना है, या फिर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी करोगे तो हमारा ग्राफ जो है ऐसे आएगा, ठीक है। इसका उल्टा कर दोगे तो हमारा ग्राफ क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो 10 इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, देखिए यहाँ पर भी है प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच ड्रॉ किया हुआ, ऐसे आएगा। तो हमको ऐसे ही याद रखना है। अगर आपको याद है ऑलरेडी ग्राफ साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, सबका, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। अगर याद नहीं है तो मैं ऐसे याद रखती हूँ कि अगर मैं गलती से भूल जाऊँ कि कैसे, या फिर कन्फ्यूजन हो एग्ज़ाम में बैठ के कि कैसे करना है, तो फिर आप ऐसे याद रख सकते हो। ये बस थोड़ा सा ट्रिक है, जैसे मैं याद रखती हूँ ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। कि जैसे आपका ड्रॉ किया है उसका उल्टा, अगर हॉराइजॉन्टली आपका ग्राफ पहले से है तो उसको वर्टिकली करना है, और उसके बाद वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप उसका इमेज निकाल लो, मिरर निकाल लो, तो वही होगा इन्वर्स। और अगर ये वर्टिकली गिवन है तो हॉराइजॉन्टली उसको ड्रॉ कर लो, और देन इसके इमेज या फिर मिरर आप ड्रॉ कर लो, तो फिर जो होगा उसका मिरर वही होगा उसका इन्वर्स, ठीक है। ऐसे करके भी आप जो है रिकॉल कर सकते हो एग्ज़ाम में उसका ग्राफ को, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 10 इनवर्स एक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कोसेक एक्स। तो कोसेक का हमारा डोमेन और रेंज जो है वो कैसे याद रखते थे, ठीक है। कोसेक आपका डोमेन क्या होगा, r माइनस वो सारे पॉइंट्स जहाँ पर x इक्वल्स टू एन पाई हो रहा है। क्यों एन पाई को निकाला गया है, क्योंकि साइन एक्स हमें पता है, साइन एक्स क्या है, साइन एक्स है 1/कोसेक एक्स, या फिर कोसेक एक्स क्या है 1/साइन एक्स। तो कोसेक एक्स अगर 1/साइन एक्स है तो जहाँ जहाँ साइन एक्स 0 आ रहा है वहाँ क्या है, कोसेक एक्स डिफाइंड नहीं है। तो साइन एक्स कहाँ 0 आ रहा है, हमें पता है कि साइन एन पाई इक्वल्स टू 0 होता है। तो साइन जितने भी एन पाई पॉइंट्स हैं फॉर एन बिलोंग्स टू जेड के लिए, वो सारे पॉइंट में साइन क्या है 0 है। तो कोसेक वो सारे पॉइंट में डिफाइन तो नहीं है। तो कोसेक का हमारे पास डोमेन क्या था, r माइनस वो सारे एन पाई पॉइंट्स, ठीक है। वो एन पाई पॉइंट्स को हमने r से निकाल दिया है। और उसका कोडोमेन क्या था, कोडोमेन क्योंकि -π/2 से π/2 तक तो ये ग्राफ है नहीं, तो रियल नंबर सेट से -1 to 1 के जो इंटरवल है उसको निकाल दो, तो जो हमारे पास आएगा वो होगा कोसेक एक्स का कोडोमेन। तो यहाँ पर रेंज भी तो हमारे पास वही है, यहाँ पर रेंज हमारे पास क्या है, रेंज हमारे पास है 1 जो है 1 के ऊपर का पार्ट, और यहाँ पर -1 के नीचे का पार्ट। तो यहाँ पर रेंज भी हमारे पास क्या है, r माइनस ये इंटरवल को निकाल दो, -1 to 1 के इंटरवल को निकाल दो। तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन तो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अभी 1 हमको बनाना है, तो 1 हमको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा सिमिलरली। तो अभी डोमेन को क्या करोगे, -π/2 से π/2 के बीच में हम लेंगे, ताकि वैल्यूज़ जो है वो रिपीट ना हो। यहाँ पर 0 to π लोगे तो वैल्यूज़ क्या होंगे, यहाँ पर भी जैसे होंगे यहाँ पर भी सेम रिपीट हो रहे होंगे। लेकिन -π/2 से π/2 लोगे तो आपके जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट नहीं होंगे। तो -π/2 से π/2 लोगे। अभी 0 को क्या करना है, आपको एक्सक्लूड करना है। क्यों एक्सक्लूड करना है, क्योंकि कोसेक एक्स क्या होता है 1/साइन एक्स होता है, और साइन 0 होता है, तो वहाँ पर वो डिफाइन नहीं है। तो -π/2 से π/2 तो आप इंटरवल डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करोगे, और फर्दर आप 0 को भी उसके बाहर निकाल दोगे ताकि वो वहाँ पर डिफाइंड हो, ठीक है, डिफाइंड हो। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया है, जब हमने डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया है तो 1 भी हो गया है और ऑन टू पहले से था, तो क्या होगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सिमिलरली कोसेक इन्वर्स एक्स हमको मिलेगा। कोसेक इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, इसका जो रेंज या कोडोमेन था, तो यहाँ पर क्या है, r माइनस -1 to 1, तो ये हमारा हो जाएगा
डोमेन, ठीक है। यहाँ पर रेंज और कोडोमेन मैं एक साथ बोल रही हूँ तो कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है, लेकिन क्योंकि ये 1 1 ऑन 2 है तो यहाँ पर रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन है, तो इसको आप रेंज बोलो या कोडोमेन बोलो, कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर, ठीक है। रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन है इसीलिए ऑन 2 है। और कोसेक एक्स जैसे 1 1 ऑन 2 है, उसका इन्वर्स जो निकलेगा कोसेक इन्वर्स वो भी क्या होगा, 1 1 ऑन 2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कोसेक इन्वर्स एक्स भी मिल चुका है जिसका डोमेन और कोडोमेन क्या है, इसका उल्टा है। और ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है या याद रखना है, आप सेम प्रोसेस आप देख सकते हो, अभी तक मैंने जितना भी बोला है ऊपर के 3 फंक्शंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेक एक्स। सेक एक्स सिमिलरली सेक एक्स कैसे याद रखोगे, सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x होता है। तो वो सारे पॉइंट्स तो उसके डोमेन में नहीं होंगे जहाँ जहाँ पे cos x 0 हो रहा होता है। cos x किस में 0 हो रहा होता है, 2n+1 इंटू π/2, मतलब π/2 के सारे ऑड मल्टीपल जितने भी हैं उस पॉइंट्स में क्या है, cos x जो है वो 0 हो रहा है। तो वो सारे पॉइंट्स को तो आपको डोमेन से निकालना पड़ेगा। तो सेक एक्स का डोमेन हमारे पास क्या था, r माइनस वो सारे पॉइंट्स 2n+1 इंटू π/2 वाले पॉइंट्स, ठीक है। और उसका कोडोमेन क्या है, r माइनस वही इंटरवल को माइनस कर दो, -1 to 1 जो इंटरवल है। और यहाँ पर रेंज भी क्या है, वही देखोगे कि 1 का ऊपर का साइड और यहाँ पर -1 का नीचे का साइड, मतलब रेंज जो है वो भी रियल नंबर सेट से -1 to 1 का जो ओपन इंटरवल है उसको निकालोगे, वही रेंज होगा। तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन है। तो यहाँ पर क्या है, ऑन टू ऑलरेडी है तो हमको क्या करना है, सिमिलरली सेम 1 1 करना है, इसको रेस्ट्रिक्ट करना है। तो यहाँ पर हम जो है डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे 1 1 करने के लिए। डोमेन को हम कहाँ से कहाँ रेस्ट्रिक्ट करेंगे, 0 से पाई के बीच में रेस्ट्रिक्ट करेंगे, 0 से पाई के बीच में रेस्ट्रिक्ट करेंगे। और ध्यान से सिमिलरली जैसे कोसेक एक्स में हमने 0 को निकाला था, ऐसे ही यहाँ पर क्या करोगे, π/2 को निकाल दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे इस इंटरवल से। क्यों कर दोगे, क्योंकि cos π/2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, वहाँ पर सेक एक्स जो है वो डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, π/2 निकालना है। तो ये हमारे पास आ गया 1 1 ऑन 2, इन्वर्टिबल हो गया, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अभी आ जाओ सेक इन्वर्स एक्स में। सेक इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, इसका कोडोमेन r माइनस -1 to 1 का ओपन इंटरवल, ठीक है। और उसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, 0 to π से मतलब π/2 को निकाल दो। तो इसका डोमेन, इसका कोडोमेन, इसका कोडोमेन, इसका डोमेन, ठीक है। और सिमिलरली ग्राफ क्या है आप देख लो, यहाँ पर जैसे आप करोगे उससे आप यहाँ पर याद रख सकते हो उस प्रोसेस से, या फिर आपको अगर याद में आ जाए सारे ग्राफ्स, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर क्या है, 0 से पाई के बीच में जो है, 0 से पाई के बीच में ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछे, बस यहाँ से ये वाला पार्ट ही बस ड्रॉ करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में बस अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का पूछे तो बस यही वाला ड्रॉ करना है हमको। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास क्या है, कॉटेक्स। कॉटेक्स क्या होता है, कॉटेक्स होता है हमारे पास cos x बाई साइन एक्स, ओके। मतलब क्या होगा, साइन जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पर कॉटेक्स डिफाइंड नहीं होगा। तो आपका डोमेन से आपको क्या निकालना है, r माइनस कहाँ कहाँ पे साइन एक्स 0 होता है, n पाई में 0 होता है, तो n पाई वाले पॉइंट्स को आपको निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर आपके पास कोडोमेन क्या है, r है, रेंज भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज ऑन टू है ऑलरेडी, 1 1 करना है। कैसे करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। कहाँ से कहाँ रेस्ट्रिक्ट करोगे, 0 से पाई के बीच में रेस्ट्रिक्ट करोगे। अभी जैसे 10x में ध्यान देने के लिए बोला था कि हमको क्लोज इंटरवल नहीं लेना है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल नहीं लेना है। अगर क्लोज इंटरवल लेंगे तो 0 और पाई इंक्लूड हो जाएगा कि, लेकिन 0 और पाई जो है उस पॉइंट में साइन एक्स का वैल्यू 0 आता है। तो 0 और पाई को हमको नहीं लेना, इंक्लूड नहीं करना है इंटरवल में, तो हमको ओपन इंटरवल लेना है। कॉट का क्या लेना है, सॉरी यहाँ पर कॉट होगा, तो कॉट का क्या लेना है आपको, 0, पाई वाला इंटरवल लेना है, ओपन इंटरवल लेना है। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, मतलब इन्वर्टिबल है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कॉट का हमें मिल गया है, तो कॉट इन्वर्स
का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोडोमेन क्या था आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा डोमेन आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका डोमेन क्या था 0 to पाई ओपन इंटरवल, या इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल 0, पाई, और 0 to पाई के बीच में आपको जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में मिल जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में मिल जाएगा। तो ये हमारे पास रहा इतना ही थ्योरी पार्ट इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बहुत ही छोटा चैप्टर है। पहले जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस था वो अभी सिलेबस में है नहीं, तो बहुत ही छोटा चैप्टर हो गया है। और पहले जैसे रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मिल के टोटल 8 मार्क्स आते थे, 4 मार्क्स ईच चैप्टर में। ठीक है, अभी इस साल ऐसा भी हो सकता है कि उस चैप्टर से रिलेशंस एंड फंक्शन से 6 मार्क आए और इससे 2 मार्क ही आए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में अभी बाकी। तो यहाँ पर अभी एक शॉर्ट रिकॉल कर लेते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है फंक्शंस। साइन इनवर्स का डोमेन क्या है -1 to 1, और आपका रेंज क्या है -π/2 से π/2। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेंज ही है या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही है जो आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जाके ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर बार बार आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन से इंटरवल में था वो याद रखना ज़रूरी है। रेंज आपको जानना या फिर याद रखना तुरंत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे याद रखती हूँ या फिर याद रखने के लिए बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि साइन इनवर्स एक्स का क्या है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और कॉस इनवर्स का क्या है 0 to पाई। ठीक है, अभी साइन इनवर्स एक्स के साथ हम किसको रिलेट कर पाते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स को, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स तो नहीं है, साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो फिर तो यहाँ पर -π/2 से π/2 है, तो कोसेक का भी याद रखना रेंज -π/2 से π/2 है, एक्सक्लूडेड द पॉइंट 0। ये कैसे याद रहेगा कि कोसेक क्या है 1/sin है, और जहाँ पर साइन 0 होगा वो पॉइंट नहीं आएगा, तो हम 0 को माइनस कर देंगे। सिमिलरली कॉस इनवर्स आपने याद रख लिया 0 to पाई है रेंज, सेक इनवर्स एक्स का भी 0 to पाई ही होगा, एक्सक्लूडेड द पॉइंट π/2, क्योंकि कॉस π/2 क्या है 0 है। 10 क्या है, 10 भी साइन इनवर्स एक्स की तरह ही होगा, बस ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल -π/2 π/2, और कॉट का क्या होगा कॉस के तरह 0 to पाई लेकिन ओपन इंटरवल। तो हमको याद रखने के लिए ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हो कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का क्या है क्लोज इंटरवल। साइन इनवर्स का -π/2 से π/2 है, कॉस इनवर्स का 0 to पाई है। साइन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 हुआ तो कोसेक इनवर्स एक्स का भी -π/2 से π/2 होगा, लेकिन एक्सक्लूडेड द पॉइंट 0। कॉस इनवर्स एक्स का 0 to पाई है तो सेक इनवर्स एक्स का भी 0 to पाई होगा, एक्सक्लूडेड द पॉइंट -π/2। टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा साइन इनवर्स एक्स की तरह ही होगा लेकिन ओपन इंटरवल होगा। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स की तरह ही होगा लेकिन ओपन इंटरवल होगा। तो ये हमारे रहा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या फिर रेंज बोल लो हमारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास टेबल क्या है, जो टेबल है साइन कॉस टेन का वैल्यूज़, ये हमको याद रखना है। ठीक है, ये तो हमें पता ही होगा, याद रखने का कुछ है नहीं, हम बार बार यूज़ करते आ रहे हैं। वो यहाँ पर साइन कॉस टेन का मैंने लिखा है। सिमिलरली आपके पास आप क्या लिख सकते हो कोसेक सेक कॉट का भी लिख सकते हो, बस इनके क्या होगा कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, सेक क्या होगा कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा, कॉट क्या होगा टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद टेबल को याद रखने का आपको प्रोसेस पता ही होगा। ठीक है, और ये याद हो ही जाता है सब स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये याद हो ही जाता है। तो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में बस ये मेंशन्ड है। ठीक है, ये मेंशन्ड है कि जैसे आपके पास अगर साइन इनवर्स साइन एक्स हो यहाँ पे या फिर बाहर साइन हो और अंदर साइन इनवर्स हो, बोथ केस में आपका क्या होगा आंसर एक्स होगा। बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन है या फिर बाहर साइन अंदर साइन इनवर्स एक्स है, तो बोथ केस में बस क्या है बाहर जो रिजल्ट आएगा बस ये एंगल बचेगा। ठीक है, बस ये एंगल बचेगा। अभी ये एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, ये एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, अभी देखिए यहाँ पर क्या है साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का हमारा जो साइन फंक्शन है साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है,
साइन फंक्शन का हमने जो लिया था 1/1 वाला, ठीक है, 1/1 वाला लिया था, उसका डोमेन क्या होता है -π/2 से π/2, और रेंज क्या हो जाता है हमारे पास -1 to 1। और साइन इन्वर्स का हमें क्या मिला था, साइन इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा -1 to 1 और उसका रेंज क्या हो जाएगा -π/2 से π/2। तो यहाँ पर जब हम साइन इन्वर्स साइन कर रहे होते हैं तो x किसका एंगल है, यहाँ पर साइन का एंगल है, तो साइन का डोमेन होगा। तो यहाँ पर x कहाँ पर बिलोंग करेगा, x यहाँ पर बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। और यहाँ पर x कहाँ पर बिलोंग करेगा, यहाँ पर x किसका एंगल है, साइन इन्वर्स का एंगल है, तो साइन इन्वर्स का डोमेन क्या है -1 to 1, तो यहाँ पर x कहाँ बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। सिमिलरली आप लिख सकते हो cos इन्वर्स cos x इक्वल्स टू भी x होगा, या फिर cos इन्वर्स अगर अंदर हो तब भी हमारे पास क्या होगा x होगा। सिमिलरली आप tan के केस में भी लिख सकते हो, tan इन्वर्स x आपके पास क्या होगा x होगा, या फिर tan इन्वर्स अगर बाहर हो अंदर tan हो तब भी आपके पास आंसर क्या होगा, अंदर का बस एंगल जो है वो एंगल रह जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप सेक कोसेक और कॉट का भी ले लो। तो इतना ही हमारे पास बस प्रॉपर्टीज़ गिवन है हमारे अभी के एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार, तो एग्ज़ाम में आएगा तो इसी में से ही, ठीक है। इसी को यूज़ करके ही जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं एग्जाम्पल्स में। हमारा जो है थ्योरी पार्ट ख़त्म हो चुका है, हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी तक हमने एक भी एग्जाम्पल किया नहीं है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो अभी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स में मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपका एक्सरसाइज पूरा ख़त्म हो जाए। मतलब एग्ज़ाम के पहले बस इतना ही करना, जो सारे क्वेश्चन आपको पहले बार में नहीं समझ में आए होंगे या फिर पहले बार में आपने कर नहीं पाए हैं, इजी आपको नहीं लगा था, या फिर उसके लिए आपको सोल्यूशन देखना पड़ा था या फिर टीचर से पूछना पड़ा था, वो सारे क्वेश्चन बस एग्ज़ाम के पहले आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और जो सारे क्वेश्चन इजी है उसके लिए टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपके पास सोल्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है पेपर में, नोटबुक में, तो बस देख लेना इजी क्वेश्चन का क्या है, ठीक है। ये पहले माइंड में सोच लेना और देख लेना सोल्यूशन। तो हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पर आपको प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालने हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स -½ ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप पहले क्या करोगे, जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में उसको y लेट कर लोगे। तो मैं ये करती हूँ आपके लिए, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -½ ओके। साइन इनवर्स इस साइड जाएगा तो आप क्या लिखोगे, साइन y इक्वल्स टू -½ अभी हाफ किसका वैल्यू है, साइन कितने का वैल्यू हाफ है, साइन 30 का वैल्यू हाफ है, मतलब साइन π/6 ओके, साइन π/6। बाहर क्या है, एक माइनस है, माइनस को आप अंदर ले सकते हो, एंगल के अंदर -π/6 ले सकते हो, क्योंकि हमें क्या पता है साइन -x इक्वल्स टू माइनस साइन x। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू -π/6 आ जाएगा। y का हमने क्या लेट किया था, साइन इनवर्स -½ लेट किया था, तो साइन इनवर्स -½ का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, -π/6 आ गया। अभी ये -π/6 जो है वो देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। साइन इनवर्स का रेंज क्या था, -π/2 से π/2 के बीच में, तो ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो -π/6 होगा। अगर यह बिलोंग नहीं करता, कोई दूसरा वैल्यू होता, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स -½ ना होके कॉस इनवर्स -½ होता, ओके, कॉस इनवर्स -½ होता। सिमिलरली आप इसको लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -½ ले लो, कॉस इस साइड आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस y इक्वल्स टू -½ हो जाएगा, कॉस y। अभी हमको क्या पता है, हाफ किसका वैल्यू है, कॉस कितने का वैल्यू हाफ है, कॉस 60 का वैल्यू हाफ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस π/3
ठीक है। अभी हमें क्या पता है, कॉस माइनस एक्स तो माइनस बाहर नहीं आता, तो इसको आप अंदर डाल भी नहीं सकते, ठीक है, अंदर ले भी नहीं सकते एंगल के अंदर। और अगर एंगल के अंदर जाता भी, सपोज ऐसा अगर प्रॉपर्टी होता भी, एंगल के अंदर जाता, तब भी माइनस पाई बाई थ्री आता। और माइनस पाई बाई थ्री क्या है, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ है, 0 to पाई के बीच में आता है, तो वो उसमें बिलोंग नहीं करता, ठीक है, नहीं करता। और वैसे भी आप ले भी नहीं सकते, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स, माइनस बाहर नहीं आता, कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, हमें क्या पता है कॉस कहाँ नेगेटिव होता है, कॉस एक तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो कॉस नेगेटिव होता है। अभी आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पाई बाई टू का इवन मल्टीपल है, तो कॉस क्या होता है, कॉस ही रहता है, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो सामने माइनस आता है, तो माइनस कॉस पाई बाई थ्री को आप क्या लिख सकते हो, कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस वाई इक्वल्स टू कॉस, नीचे थ्री, ऊपर थ्री पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई, बोथ साइड में कॉस कैंसिल अगर होगा तो आपके पास y इक्वल्स टू क्या निकलेगा, 2 पाई बाई थ्री। तो अभी आपके पास कॉस इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू क्या आ गया, 2 पाई बाई थ्री आ गया। ओके, 2 पाई बाई थ्री क्या है, 2 पाई बाई थ्री 0 to पाई के बीच में है। 2 पाई बाई थ्री क्या है, बिलोंग करता है 0 to पाई के बीच में। 0 to पाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है या फिर रेंज है कॉस इनवर्स का। तो अभी क्या हो जाएगा, ये वैलिड है, मतलब इसका कॉस इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू क्या है, आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई थ्री है। तो साइन के लिए तो इजीली निकल गया था, कॉस के लिए हमको थोड़ा घुमा के लाना पड़ा है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेक इनवर्स 2 बाई रूट थ्री। नेक्स्ट क्या है, सेक इनवर्स 2 बाई रूट थ्री, उसको वाई लेट कर लो, सेक इनवर्स 2 बाई रूट थ्री। सेक इस साइड जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेक वाई इक्वल्स टू 2 बाई रूट थ्री। 2 बाई रूट थ्री सेक कितने का वैल्यू है, रूट 3 बाई 2 क्या है, कॉस 30 का वैल्यू है, तो 2 बाई रूट थ्री क्या होगा, सेक 30 का वैल्यू होगा, तो सेक वाई इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक पाई बाई 6। तो यहाँ पर देयरफॉर वाई इक्वल्स टू पाई बाई 6। वाई का वैल्यू हमने क्या लेट किया था, सेक इनवर्स 2 बाई रूट थ्री का वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई 6। चेक कर लो ये प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है कि नहीं। सेक इनवर्स का क्या था, कॉस के तरह ही था, 0 to पाई, लेकिन कौन सा पॉइंट निकाला था हमने, पाई बाई 2 का पॉइंट निकाला था, ये था हमारा इसका रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो यहाँ पर हमारे पास पाई बाई 6 जो है इसमें ही बिलोंग करता है, पाई बाई 6 इसमें बिलोंग करता है, तो ये आंसर करेक्ट है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2 बाई रूट थ्री का पाई बाई 6 हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हमने क्या लिया है, कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू, कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू। तो सिमिलरली ऐसे ही कोई लेट कर लो, मैं बार बार वाई लेट कर रही हूँ, आप कुछ भी लेट कर लो, ठीक है। लेट वाई इक्वल्स टू सेक, हमारे पास क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस टू, कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक यहाँ पर ले आओ तो कोसेक वाई इक्वल्स टू माइनस रूट टू। अभी 1 बाई रूट टू सेक 45 का वैल्यू था, सॉरी साइन 45 का वैल्यू था, तो रूट टू क्या होगा, कोसेक 45 का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक 45 मतलब कोसेक पाई बाई 4। अभी यहाँ पर भी माइनस को अंदर ले सकते हो, क्योंकि कोसेक माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक वाई इक्वल्स टू कोसेक, माइनस को अंदर ले लो, माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ पर देयरफॉर वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस पाई बाई 4। और y का वैल्यू हमने क्या लेट किया था, कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू का वैल्यू क्या आ गया, माइनस पाई बाई 4। अभी कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, एक्सक्लूडेड द पॉइंट 0। तो माइनस पाई बाई 4 जो है वो इसके बीच में ही बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई 4 क्या है, इसमें बिलोंग करता है। तो कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई 4 है। तो आई होप ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी जब आएंगे आप इजीली एग्ज़ाम में कर लोगे। एक ये प्रीवियस ईयर में आया था और ऐसा सिमिलर एक क्वेश्चन आपको गिवन भी है,
आपके एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क का आया था शायद, साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, साइन इनवर्स हाफ यहाँ पर। तो साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू क्या होगा, सिमिलरली आप वाई लेट करके कर सकते हो। ठीक है, वाई लेट करके कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स हाफ किसका वैल्यू है, साइन कितने का वैल्यू हाफ है, साइन पाई बाई 6 का वैल्यू हाफ है। और साइन पाई बाई 6 हम लिख भी सकते हैं क्योंकि पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 मतलब रेंज के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन पाई बाई 3, और हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा था यहाँ पर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कि साइन इन्वर्स बाहर हो अंदर साइन हो तो ये चला जाता है और बस एंगल रह जाता है। तो यहाँ पर पाई बाई 6 रहेगा। तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्या होता है 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है 1। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अभी जो है एक्सरसाइज 2.2 में आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हैं आपके। यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन एक एक लिए हैं। यहाँ पर टेन इनवर्स अंदर देखिए जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। यहाँ पर क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। और इसके अंदर क्या है, देखो टेन इनवर्स अंदर क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शंस है। ओके, एल्जेब्रिक फंक्शंस है। जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं तब हम ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और अंदर टेन का कोई फंक्शन लाने का कोशिश करेंगे क्योंकि बाहर टेन इनवर्स है। तो टेन इनवर्स और टेन कैंसिल आउट होके सिंप्लीफाई होके बस एंगल बचेगा। ठीक है, और जब यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन होगा एंगल में टेन इनवर्स के, तब हम क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर कुछ x इक्वल्स टू कोई ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे और उसके बाद हम जो है ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अंदर कोई टेन का फंक्शन लाएंगे। तो बाहर टेन इनवर्स है अंदर टेन रहेगा तो वो कैंसिल आउट होके बस एंगल होके सिंप्लीफाई हमको आंसर मिलेगा सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो करते हैं हम। क्या अंदर गिवन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन ऑलरेडी है तो हमको सब्स्टिट्यूशन का ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम बस क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं बस। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, टेन इनवर्स अंदर देखो cos x माइनस साइन एक्स है और cos x प्लस साइन एक्स है। तो ऊपर नीचे जो है आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप cos x से डिवाइड करो। cos x के अब डिवाइड करोगे तो ऊपर cos x बाई cos x क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन x बाई cos x क्या हो जाएगा 10x, और नीचे क्या हो जाएगा cos x बाई cos x 1 होगा और sin x क्या हो जाएगा sin x बाई cos x 10x होगा। ओके, अभी यहाँ से देख के आपको 10a माइनस बी का फॉर्मूला याद आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, टेन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4 माइनस 10x। नीचे 1 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 इंटू 10x तो लिख सकते हैं। तो 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 10 इनवर्स। यहाँ पर देखो क्या है, ये कुछ 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b है। तो ये किसका फॉर्मूला है, 10a माइनस b का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 10a माइनस b, तो 10 पाई बाई 4 माइनस x आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज सारे याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि अब बस इस चैप्टर के लिए नहीं, आगे जितने भी चैप्टर आएंगे बहुत सारे चैप्टर में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो है फॉर्मूलाज जो हैं वो काम आ रहे होंगे, तो आपको वो याद रखना है। तो यहाँ पर बाहर 10 इनवर्स से अंदर 10 है तो आपके पास क्या बच जाएगा, बस अंदर का एंगल पाई बाई 4 माइनस एक्स। ओके, तो आपके पास आ गया है सिंप्लीफाइड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 10 इनवर्स x बाई रूट ओवर एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 10 इनवर्स x बाई रूट ओवर एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी मैंने क्या बोला, अंदर जब एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, अंदर तो एल्जेब्रिक फंक्शन है तो आपको 10 लाने का पॉसिबिलिटी नहीं है कि बाहर अंदर कैंसिल आउट हो जाए। तो लाने के लिए आपको क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। अभी क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का जब फंक्शन होता है तब हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स या कॉस एक्स लेट करते हैं। और जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तब क्या होते हैं, एक्स इक्वल्स टू 10
थीटा का कोई सब्सटीट्यूशन लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है, तो हम सब्सटीट्यूशन लेंगे x इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर है तो हम लेंगे a साइन थीटा। ए कॉस थीटा भी ले सकते थे लेकिन हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर भी x है, तो यहाँ पर tan का कोई फंक्शन लाने के लिए ऊपर साइन आना ज़रूरी है, तो इसलिए हम a साइन थीटा ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर सब्सटीट्यूशन को यूज़ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, ऊपर क्या है आपके पास a साइन थीटा, नीचे आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बदले a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, tan इनवर्स a साइन थीटा, नीचे रूट ओवर से a स्क्वायर कॉमन बाहर लो तो बस a बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से a कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, tan इनवर्स, ऊपर साइन थीटा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, तो कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो अभी अल्टीमेटली अंदर भी tan आ चुका है, बाहर tan इनवर्स से आएगा आपका क्या, एंगल। यहाँ तक आंसर को नहीं रखना है क्योंकि हमने सब्सटीट्यूट लिया था, सब एक नया वेरिएबल लाए थे थीटा, तो थीटा में आंसर को नहीं रखना है, आपको आंसर को x में लाना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू है साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, x बाई ए, तो थीटा का वैल्यू आपके पास क्या है, साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए होगा। ओके, तो दो टाइप के क्वेश्चन हैं जहाँ पर अंदर ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, नहीं तो एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन में हमको कोई सब्स्टिट्यूशन का ज़रूरत नहीं है, बस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम देखेंगे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब एल्जेब्रिक फंक्शन होता है तब हम ट्रिकोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का हेल्प से उसके बाद जाके सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट को आंसर को हमको चेंज करना है, जो पहले से वेरिएबल था उसमें आंसर को ला के देना है। ओके, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है, tan इनवर्स ऐसा टाइप का नहीं है, बस tan फंक्शन है बाहर, tan हाफ है, यहाँ पर साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है। ठीक है, इसका हमको वैल्यू निकालना है, तो इसको पहले हम दोनों को एक एक करके सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम a लेट करते हैं, इसको b लेट करते हैं, तो लेट a इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखो, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन है तो हमको सब्स्टिट्यूशन लेना है सिंप्लीफाई करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन क्या लिख सकते हो आप, x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan थीटा ले लो। ठीक है, tan थीटा ले लो, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है सेक स्क्वायर थीटा, और tan थीटा क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, और 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पर 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा एक और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा से एक कैंसिल, तो हमारे पास अंदर क्या आ गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। अभी देखो, बाहर साइन इनवर्स से अंदर साइन है, तो फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बस एंगल रह जाएगा 2 थीटा। तो आपके पास a का वैल्यू क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये आंसर को रख दो। नेक्स्ट हमारे पास b, हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स b हमने क्या लेट किया है, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अभी यहाँ पर भी क्योंकि 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो हम ले लेते हैं y इक्वल्स टू tan का ही सब्सटीट्यूशन, tan अल्फ़ा ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप पुट करोगे वैल्यू तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अभी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा क्या है, सेक स्क्वायर अल्फ़ा है, ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, 1 बाई सेक स्क्वायर अल्फ़ा क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, तो कॉस इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, नीचे रहेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा।
और यहाँ पर 1/sec² अल्फ़ा को आप क्या लिख सकते हो, cos² अल्फ़ा लिख सकते हो। तो यहाँ पर cos² अल्फ़ा कैंसिल, आपके पास अंदर क्या बचा, cos इनवर्स cos² अल्फ़ा माइनस sin² अल्फ़ा। अभी आपको क्या पता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो यहाँ पर cos² अल्फ़ा माइनस sin² अल्फ़ा है, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos 2 अल्फ़ा हो जाएगा। बाहर cos इनवर्स है, अंदर cos है, तो आपके पास बस एंगल बचेगा 2 अल्फ़ा। तो आपके पास क्या आया, a इक्वल्स टू आपके पास आया 2 थीटा, b इक्वल्स टू आपके पास आया 2 अल्फ़ा। ओके, ये आपके पास आ गया। क्वेश्चन में क्या था, 10 हाफ, यहाँ पर था a प्लस बी। a का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, a का वैल्यू आपके पास आ गया 2 थीटा, b का वैल्यू क्या आ गया 2 अल्फ़ा। 2 कॉमन लो, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, 10 थीटा प्लस अल्फ़ा बचा। अभी आपको 10 a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, 10 थीटा प्लस 10 अल्फ़ा 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 अल्फ़ा, 10 थीटा इंटू 10 अल्फ़ा। अभी देखो इनके वैल्यूज़ क्या हैं, हमने क्या लेट किया था, हमने x इक्वल्स टू 10 थीटा लेट किया था, तो 10 थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है, x है। और हमने क्या लेट किया था, हमने y इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा लेट किया था, तो 10 अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, y है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 10 थीटा का वैल्यू x है, 10 अल्फ़ा का वैल्यू y है, और 1 माइनस xy। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास, इसका फाइनल आंसर आ गया x प्लस वाई बाई 1 माइनस XY। तो ऐसे जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इस चैप्टर का मैं लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर करा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में टेन इनवर्स है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हिंट हमारे पास ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि 10 इनवर्स है, यहाँ पर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जो भी है इसको हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 में कन्वर्ट करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं, हमको ये प्रूफ करना है, ओके, प्रूफ करना है। तो हम जो है इसको सिमिलरली ए लेट करते हैं, इसको बी लेट करते हैं। तो ए हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 5/13। तो साइन ए आपके पास क्या आ गया, साइन ए आपके पास आ गया 5/13 आ गया। अभी आप राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब इसका परपेंडिकुलर क्या है 5 है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो बेस क्या होगा आपके पास 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, मतलब 169 माइनस 25, तो आ गया √144, और √144 क्या हो जाएगा 12। तो बेस आपके पास आ गया 12। तो यहाँ से साइन ए का वैल्यू अगर 5/13 है, टेन ए का वैल्यू क्या होएगा, टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है 5 है, बेस क्या है हमारे पास 12 है, तो 10 का वैल्यू आ गया 5/12। सिमिलरली हमने बी लेट किया है कॉस इनवर्स 3/5 को, तो कॉस को इस साइड ले जाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉस बी इक्वल्स टू 3/5। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो। कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब बेस 3 है तो हाइपोटेनियस 5 है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 9, मतलब √16, और √16 का वैल्यू क्या होता है 4, तो परपेंडिकुलर हमारे पास होगा 4। तो यहाँ से 10b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10b का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 4/3, तो 10a का वैल्यू आ गया, 10b का वैल्यू आ गया, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है, a प्लस b का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं 10a प्लस b करते हैं, 10a प्लस b, 10a प्लस b, जो भी वैल्यू आएगा हम 10 को उस साइड ले जाएंगे, तो a प्लस बी का वैल्यू निकल जाएगा। a प्लस बी क्या है, इसका राइट हैंड साइड है, ठीक है। 10a प्लस बी क्या होता है हमारे पास 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, ओके। तो 10a हमारे पास क्या है, 10a हमारे पास है 5/12, 10b हमारे पास क्या है 4/3,
यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 से 3, यहाँ पर 12 कैंसिल तो 3 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 और 3 का एलसीएम है 12, यहाँ पर रहेगा 5, यहाँ पर 3 4 ज़ा 12 है तो 4 4 ज़ा 16 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम लोगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 5। तो हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पर क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया हमारे पास 21/12, नीचे का रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 9/5। तो यहाँ पर 9 3 से काटो, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ओके, तो आंसर हमारे पास फाइनली क्या आ गया, यहाँ पर 21 इंटू 3 क्या होता है, 21 इंटू 3 होता है 63, और नीचे 4 5 ज़ा क्या होता है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 9 माइनस 5 क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो 4 4 सा क्या हो जाएगा 16। तो 10a प्लस बी हमारे पास क्या है 63/16। 10 को उस साइड ले जाओ, आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 10 इनवर्स 63/16। ए का वैल्यू क्या था साइन इनवर्स 5/13, बी का वैल्यू क्या था कॉस इनवर्स 3/5। उसको क्या प्रूफ करना था, किसके इक्वल प्रूफ करना था, 10 इनवर्स 63/16 का इक्वल करना था। तो प्रूफ तो हो गया ना, 10 इनवर्स 63/16 आया, इन दोनों का वैल्यू ए प्लस बी का वैल्यू क्या आया 10 इनवर्स 63/16। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे अप्रोच लेना है, करके देखो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो इतना ही था हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर, बहुत ही छोटा चैप्टर है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।